नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज अपडेट की शुरुआत करेंगे, बताएंगे आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से पहली खबर यह है कि भोपाल में आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए, मंत्री विश्वास सारंग इसमें शामिल हुए, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस रैली में शामिल हुए। इस रैली में ओलंपियन विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तिरंगे के रंग में रंगी राजधानी, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग, मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरी शान तिरंगा, मेरी पहचान तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है 3 दिन बाद, और उससे पहले पूरी राजधानी तिरंगा में ही नजर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में बीजेपी ने कई कार्यक्रम किए और देश में भी कई प्रदेशों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एमपी में भी इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कई जिलों में इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई थी कल, और आज भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में सुभाष आरोबी से सुबह 10:30 बजे इसकी शुरुआत हुई, जिसमें सीएम मोहन यादव ने भी शिरकत की। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और खेल मंत्री कैलाश सारंग भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा क्यों खास है, जरा इसको भी समझना चाहिए। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा में ओलंपियन विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का भी सम्मान किया गया, जो हॉकी टीम के सदस्य थे। तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव और मंत्री कैलाश सारंग, विश्वास सारंग पूरे जोश में दिखाई दी, और तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सड़कों के दोनों तरफ भी लोगों की काफ़ी भीड़ नजर आई। भोपाल के साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां बड़े धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अब आपको 4 तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से विस्तार न्यूज़ के संवाददाता सूरज तिवारी ने खास बातचीत भी की है। तस्वीरों में पहले आप देख लीजिए आज प्रदेश में कहां कहां तिरंगा यात्रा निकली। रीवा हो, रायसेन हो, मैहर हो या फिर छतरपुर, हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उधर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है विस्तार न्यूज़ से बातचीत के दौरान, सुनिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी इसी गाड़ी में सवार हो चुके हैं और इस गाड़ी से अब आगे तिरंगा यात्रा लेकर जाएंगे। खुद कैबिनेट मंत्री जो हैं विश्वास सारंग, वो भी सवार है, और ये गाड़ी कुछ ही समय बाद आगे बढ़ेगी। आगे की सीट में मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं और हाथों में उनके तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गाड़ी, ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। मेरी अपनी और सरकार की ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। मोहन यादव विस्तार न्यूज से कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा की सभी को शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ये गाड़ी में खुली जीप में सवार होकर मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजार की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में तिरंगा है, देशभक्ति के रंग में रंगे लोग नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय के जयकारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, लेकिन चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, सबका जज्बा देखते बनता है। खुली जीप में सवार होकर भीगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाया जा रहा है और 20% की बढ़ोतरी कर भी दी है, जिसके बाद अब मानदेय बढ़कर 22,000 से 26,000 हो गया है। पार्षदों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। पार्षदों का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 14,400 हर महीने के हिसाब से कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष को 6,000 से बढ़ाकर अब 7200 रुपये मिलेंगे। नगर परिषद के जो पार्षद हैं उनका मानदेय भी 2800 से बढ़ाकर 3360 रुपये कर दिया गया है। तो जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है और 20% की बढ़ोतरी की गई है, जहां पर 26,000 तक ये प्रदर्शन जो किया गया है मानदेय बढ़ाने का, उसमें यह है कि महापौर का 26,000 तक मानदेय बढ़ाया गया है। साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान किया, नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय बढ़ाया 6,000 से 7200 रुपये। नगर परिषद के पार्षद का मानदेय भी 2800 से बढ़ाकर 3,360 रुपये कर दिया गया है। तो मानदेय बढ़ोतरी की सौगात मिली है
नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्षों और पार्षदों को, महापौर को। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब इस बढ़े हुए पैसे के बाद हर कोई खुश भी है, क्योंकि पैसा बढ़ना अपने आप में एक अच्छी खबर होती है। तो पार्षदों का पैसा ये बढ़ाया गया है। अब खबर यह है कि कल से हड़ताल पर जाएंगे भोपाल एम्स के तमाम डॉक्टर। एम्स के डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। मरीज के लिए सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं ही चालू रहेंगी। डॉक्टर की सुरक्षा की मांग करेंगे। आपको बता दें कि कोलकाता में जो हुआ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया। रेप के बाद जूनियर डॉक्टर की आरोपी संजय ने हत्या की थी। कोलकाता के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के डॉक्टर भी हड़ताल पर जा रहे हैं। खबर यह है कि देश के तमाम अस्पतालों के राज्यों में कई डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। और अब आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं कोलकाता की उस समय की है, जब वहाँ के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रोटेस्ट किया है, कैंडल मार्च निकाली है। तो कल से जो है एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के टेकरी धाम पहुंचे। यहां पर सिंधिया ने विधिवत पूजा अर्चना कर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। अपने लोकसभा चुनाव के नामांकन के दिन भी सिंधिया ने सुबह टेकरी धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टेकरी धाम में बजरंग बली का आशीर्वाद आरती उतारते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया। गुना स्थित ये टेकरी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, ऊंचाई पर स्थित है और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर पहुँचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। हनुमान जी की आरती उतारी, दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। छिंदवाड़ा से आज एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सांसद विवेक बंटी साहू ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी में आने वालों का मैं विरोधी हूं। ये क्यों कह रहे हैं, जरा इसको समझिए। सत्ता के लिए बीजेपी में आना चाहते हैं कांग्रेसी, विवेक बंटी साहू कह रहे हैं। सांसद ने कहा कि अब सिर्फ 100% भाजपाइयों की चलेगी। दरअसल हुआ यह है कि लगातार छिंदवाड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। और उसके बाद अब विवेक बंटी साहू ये कह रहे हैं कि कोई कांग्रेसी को बीजेपी में शामिल नहीं कराया जाएगा। 100% भाजपाइयों के साथ ही बीजेपी काम करेगी। बाहर के लोगों को, खासतौर से कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको नहीं लेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या विवेक बंटी साहू खुद ये निर्णय कर सकते हैं? सांसद हैं वो, लेकिन पार्टी का निर्णय तो पार्टी के पदाधिकारी करते हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आए, बूथ स्तर से लेकर के बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब भैया हमारी से हम जीत गए, दिल्ली में सरकार बन गई, अभी कुछ लोग आना चाह रहे हैं और अभी एक चिट्ठी चल रही है, कुछ चिट्ठी लिखवाने का काम कर रहे हैं। मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के कारण अब हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। इसलिए पहले ही मैंने कहा है, अब चलेगी तो किसकी चलेगी? भाजपा के कार्यकर्ताओं की चलेगी। और कितने परसेंट वाले? 100% वाले। तो चलेगी तो भाजपाइयों की चलेगी। और कितनी चलेगी? 100% चलेगी। लेकिन क्या वाकई में अब कांग्रेसियों की एंट्री नहीं मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं आगे, एक बाल को लेकर जिक्र करते हैं, क्योंकि जब भी आप और हम, कोई भी व्यक्ति खाना खाता है, एक बाल आ जाता है तो बड़ी घिन भी आ जाती है और बड़ा मन खराब हो जाता है कि कहां से कहां खाने में बाल आ गया। एक छोटा सा बाल भी बड़ा दिक्कत, परेशानी खड़ी कर देता है। लगता ही नहीं है कि इसके बाद खाना भी खाया जाए। लेकिन खबर अगली ये है जिसको आपको देखना चाहिए। रीवा से खबर है जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक लड़की को लंबे समय से बाल खाने की आदत हो गई है। देखिए आप, लड़की बाल खा रही थी और पिछले काफी समय से खा रही थी। नतीजा यह हुआ कि डॉक्टरों ने जब उसका इलाज किया तो लड़की के पेट से 750 ग्राम बालों का गुच्छा निकला है। अंदाजा लगाइए बाल कितने हल्के होते हैं। और हल्के बालों का भी 750 ग्राम गुच्छा निकलना, यानी कितने बाल लड़की खा चुकी है। ये बाल खाने वाली बीमारी लड़की को कैसे हुई है और कैसे इसका इलाज किया गया, इस रिपोर्ट को आप देखिए। सतना जिले की उचेहरा की रहने वाली सीमा साहू को लंबे समय से बाल खाने की आदत थी, जिससे उसके पेट में बालों का बड़ा गुच्छा जमा हो गया। इससे पेट में दर्द, गैस, पेट फूलना और उल्टियां हो रही थी। लगातार कई जगह डॉक्टर को दिखाने के बाद पेट का दर्द, उल्टियां ठीक नहीं हुई और उसकी हालत बिगड़ती गई। तो परिजन उसे रीवा लेकर आए। डॉक्टरों ने आनन फानन में ऑपरेशन करने का फैसला लिया,
लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आधा किलो से भी ज्यादा बालों का गुच्छा लड़की के पेट से निकाला गया। जांच में पता चला कि बच्ची को हार्ट की गंभीर समस्या है। परिवार वालों ने बताया कि कोई बाल वाल कुछ खाती पीती थी, तो पर वो बचपन में खाती थी, अब नहीं खाती। तो फिर एंडोस्कोपी की गई। एंडोस्कोपी एक प्रकार की दूरबीन की जांच है जिसमें नली से सामने लेंस रहता है, जिस पे हमने पेट तक गए। पेट में हमने देखा कि बालों का गुच्छा एकदम भरा पड़ा हुआ है पूरे पेट में। इस बीमारी को आम बोलचाल की भाषा में ट्राइको बुजार बोलते हैं। ट्राइको मतलब होता है बाल, बुजार मतलब होता है गुच्छा, तो बालों का गुच्छा। अच्छा, ये तो ठीक था। इसमें परिवार वालों को हमने समझाया कि पेट में ऑपरेशन बड़ा करके बालों का पूरा गुच्छा निकाला जाएगा। इस बीमारी को ट्रिकोबेजोर कहा जाता है। इससे मरीज कुछ मानसिक विकृतियों की वजह से बचपन से ही अपने ही बाल खाने लगता है। बाल पच न पाने के कारण पेट में इकट्ठा होने लगते हैं और पेट में बालों का एक बड़ा गुच्छा बन जाता है और मरीज की हालत बिगड़ती चली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, बड़ी अजीब बीमारी है, लेकिन बीमारी है तो इलाज भी करना ही पड़ेगा। इलाज हुआ भी है, लेकिन आपको देखना है अपने आसपास किसी को ये बीमारी ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है। बढ़ते आगे, आमतौर पर चंबल को लोग डकैतों का गढ़ मानते हैं या डकैतों से जोड़ते हैं, पर चंबल का वो रूप अब बदल चुका है। चंबल को अब ड्रोन दीदी के नाम से पहचाना जा रहा है। आधुनिकता की परचम लहराने वाली दोनों दीदियों को, जो ड्रोन दीदियों के नाम से पहचानी जाती हैं, 15 अगस्त को सम्मानित करेंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ड्रोन दीदी को प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित। ड्रोन से करती हैं खेतों में कीटनाशक का छिड़काव, खेती में कर रही हैं आधुनिकता का समावेश। भारत अपनी आधुनिकता को पहचान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ड्रोन विमेन को 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आमंत्रित किया है। कभी कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम रहा चंबल अब बदल रहा है। चंबल के मुरैना जिले में रहने वाली किसान महिला सुनीता शर्मा और खुशबू लोधी ने अपने हुनर से आधुनिक खेती किसानी के सपनों को साकार कर रही हैं। चंबल की दोनों ड्रोन विमेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से सम्मानित करेंगे। जहां महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती, वहीं ये दो किसान महिलाएं सुनीता शर्मा और खुशबू लोधी स्व सहायता समूह से जुड़कर एक मिशन शुरू किया। दोनों 15 से 20 गांवों के किसानों के खेतों में ड्रोन के जरिए कीटनाशक का छिड़काव करती हैं, जिससे किसानों को खेती में राहत मिलती है और इलाके के सभी लोग इन्हें ड्रोन दीदी के नाम से बुलाते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री की मुलाकात हमसे हो गई कि हम पहली बार दिल्ली जा रहे हैं, हमें मौका मिला है और मोदी जी का ही सभी आश्रय है, उनने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ड्रोन पायलट भी बना दिया। चंबल में बहुत तरीके के सुधार आ गए हैं। कोई घर से बाहर नहीं भेजता था बेटियों को, अब तो बेटियां दिल्ली भी जाने लगी, ड्रोन पायलट भी बन गई। वो ये सब श्रेय मोदी जी को जाता है, उनने ही सब बेटियों को आगे बढ़ाया है, नहीं तो कोई जा ही नहीं सकती बाहर बेटियां। जब किसान महिला सुनीता शर्मा से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो लगातार अपनी खेती के अलावा अलग अलग गांव में ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करती हैं। उन्होंने ग्वालियर में ही ट्रेनिंग लेकर ड्रोन दीदी का प्रमाण पत्र हासिल किया है। ये महिलाएं सिर्फ प्रेरणा का स्रोत नहीं हैं, आज ये महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में भी आगे बढ़ रही हैं। जिला पंचायत सीईओ भी अपने जिले की ड्रोन दीदियों के बारे में बताते हुए बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनिए। ये दोनों दीदियां जो है हमारी ड्रोन चलाना सीखी, ट्रेनिंग ली है। एक ने इलाहाबाद में ली है और एक ने MITS ग्वालियर से ट्रेनिंग की है। और अब जो है इन्हें जो दिल्ली में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम होगा उसमें इन दीदियों को बुलाया गया है। दूसरी चीज़ जो ये छिड़काव करेंगी फसलों पे, तो फसलों को फायदा होगा और उसके साथ साथ ये एक प्रेरणा स्रोत बनेगी दो महिलाएं जो है यहाँ की और अन्य स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए। चंबल की इन किसान महिलाओं ने कभी नहीं सोचा था कि वो PM मोदी के हाथों सम्मानित होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और हुनर के जरिए ये कर दिखाया। ड्रोन के जरिए इनोवेशन करने वाली इन दोनों ड्रोन दीदी को 15 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजनाओं और महिलाओं को मिलता प्रोत्साहन ही आज देश की महिलाओं को आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रहा है और न सिर्फ वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रही हैं।
बड़े बड़े सामाजिक वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि एक महिला यदि शिक्षित और आधुनिक होती है तो आने वाली कई पीढ़ियों को आधुनिक और शिक्षित बनाती है। विस्तार न्यूज के लिए ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट। चंबल की तस्वीर बदल रही है और वहां की तकदीर भी बदल रही है। जब सम्मान मिलेगा तो चंबल की जो पहचान अभी भी लोग डाकू और बंदूक से करते हैं, अब ये ड्रोन देरी से की जाएगी। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर है धार से, जहां पर ग्रामीणों ने हत्या के आरोपियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वासलीपुरा में बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी, जिसके बाद धामनोद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 5 अगस्त को ये पूरी घटना हुई थी, जहां 2 लोगों ने कलविंदर कौर नाम की महिला की उसके घर में गला रेत कर हत्या कर दी थी। धामनोद पुलिस के द्वारा 3 दिन के अंदर अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए आरोपी मुकेश, बबलू, दिनेश को गिरफ्तार किया गया। मैं चाहती हूँ जो आरोपियों को पकड़ा उनको फांसी और आज के आज ये कार्रवाई हो और उनके घर पे बुलडोजर चले और ये पूरे चिट्टियावर क्षेत्र में ना दोबारा आज क्या 10 साल 20 साल कभी भी कोई भी इनका परिवार का ना देखे। 4-5 तारीख की दरमियानी रात को एक महिला का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जो मामला विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बढ़ते आगे, नरसिंहपुर जिले के ग्राम महागुआ सर्रा में ग्रामीणों के द्वारा गांव के आसपास खेतों में तेंदुआ होने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, खोजबीन में जुट गए। वन विभाग की टीमों को पैरों के पंजे के निशान भी मिले हैं। उधर ग्रामीणों ने बताया है कि गांव के एक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला किया, लेकिन वो बच गया, जिसको लेकर वन विभाग और ज़्यादा अलर्ट हो गई। खेतों में जाकर तेंदुए की तलाश शुरू की गई। तो तेंदुए की सूचना से गांव में दहशत है, हड़कंप है। हाँ, ये अभी उस जगह पे तेंदुए की मूवमेंट के बारे में खबर मिली है और हमारा पेट्रोलिंग दल लगातार उसकी गश्ती कर रहा है और जैसे ही और कोई मूवमेंट के संबंध में जानकारी होगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो रास्ते में जो छुपा बैठा था तो हम लोग के ऊपर हमला कर दिया अचानक, तो हम लोग वहाँ से भाग गए। वो चीता था वो, फिर हम लोग ने जाके सीधा ग्राम कोटवार को बताया, तो फिर उसने उनको जानकारी दी वन विभाग वालों को, तो वे लोग आ गए थे। क्या नाम? मुश्ताक। तो तेंदुए से हड़कंप मचा हुआ। उधर सिवनी मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर शारदा मंदिर के पीछे घनसौर मुख्यालय में देर रात आबकारी विभाग कार्यालय की दीवार गिर गई, जिससे लापरवाही सामने आई है। आबकारी विभाग की दीवार गिरने के बाद कार्यालय के अंदर रखी हुई हजारों लीटर शराब की बोतलें नजर आने लगी हैं। शराब की बोतल टूट गई, उसकी वजह से पूरे मोहल्ले में बदबू फैल गई। आलम यह है कि लोग परेशान हैं। उधर सवाल यह है कि 20 वर्षों से इस कार्यालय के अंदर हजारों लीटर शराब भरी हुई थी, तो शराब की बदबू से रहवासी परेशान। आबकारी विभाग की दीवार टूटी, दीवार गिरने से शराब की बोतलें फूटी और बोतल फूटने के बाद शराब फैली, शराब फैलने से बदबू फैली, बदबू फैलने से लोग परेशान हैं। खबर में अपडेट ये है कि खबर दिखाई जाने के बाद अब प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। उधर अगली खबर है बुधनी से, जहां पर नगर ने वार्ड क्रमांक 3 की शासकीय दुकान के जर्जर भवन में संचालित की जा रही है। इससे प्रशासन ने जर्जर घोषित कर दिया है। भवन पर बाकायदा नोटिस भी चस्पा किया गया है। बावजूद इसके सरकारी दुकान को संचालित किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों बोरियां गेहूं, चावल के अन्य सामग्री रखी हुई थी। मशीन खराब थी, अब मशीन शनिवार से चालू हो गई है। अब लोगों को राशन दिया जा रही है, बराबर सबको मिल रहा है। बराबर सबको मिल रही है। और दूसरी बात, ये भवन जो है यहाँ पे जी, ये जर्जर हो चुका है, इस पे लिखा हुआ है, इसकी कोई व्यवस्था कर रही है कोई शासन में? अब वो आगे हमारे मैनेजर साहब बताएंगे इस चीज़ की जानकारी। निश्चित रूप से बुधनी सीएमओ को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी ऐसी बिल्डिंग है जो जर्जर है और पुरानी जो स्कूल है, स्कूलों में केवल एडिशनल कमरे पुराने बन जाते हैं, उनमें भी बहुत ख़राब स्थिति हो गिर सकते हैं। ऐसी सारी बिल्डिंगों को जो है गिराने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका सीहोर में कुछ 5-7 मकान हम लोगों ने गिरवाए हैं और बुधनी में और बाकी जो 8 निकाय हैं जिले के, उनमें भी निर्देश दिए कि वो लोग गिराएं। और इसकी समय सीमा की बैठक हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सारे मकानों पर कार्रवाई करेंगे। बढ़ते आगे बात सियासत की करते हैं, क्योंकि एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस की कंगाली का मामला सामने आया है। पुलिस मुख्यालय पर ज्ञापन देने कांग्रेसी पहुंचे थे, ज्ञापन भी दे दिया, राजनीति भी हो गई।
लेकिन चाय पानी के लिए जहां रुके उस दुकान पर चाय पीने के बाद चले गए। दुकान के मालिक को पैसे ही नहीं मिले। जब कर्मचारी रुपए लेने आया तब तमाम कांग्रेस नेता और कर्मचारी जा चुके थे। अब ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हो क्या रहा है। विस्तार न्यूज वहां पहुंचा, पता चला कि पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई और कांग्रेस ने दावा किया कि चाय के पैसे तो दे दिए गए। जब सबूत मांगे गए तो सबूत भी नहीं सामने आए। यानी कि चाय पर चर्चा हो गई, लेकिन उधार वाली चाय थी। अब इस उधार वाली चाय पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रिपोर्ट आप देखिए। सबसे पहले देखिए नारेबाजी करते इन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को। ये रीगल चौराहा स्थित पुलिस मुख्यालय पर युग पुरुष धाम आश्रम में हुई गड़बड़ियों को लेकर डीसीपी को ज्ञापन देने पहुंचे थे। ज्ञापन देने के बाद इन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 23 चाय और एक पानी की बोतल ली, लेकिन जब दुकान का कर्मचारी चाय पानी के 250 रुपए लेने पहुंचा तब तक कांग्रेसी वहां से जा चुके थे। सुनिए कर्मचारी क्या कह रहा है। 23 चाय थी और एक पानी का बोतल था 20। नेता लोग जैसा इधर आए होंगे कोर्ट के अंदर, ऐसा कोई काम होगा? हाँ, पैसे नहीं मिले। विस्तार न्यूज के द्वारा मामला प्रमुखता से उठाने के बाद कांग्रेस के शहर कार्यवाह अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों की पहले एक दूसरे से जमकर बहस हुई, फिर साथ में चाय भी पी गई। हालांकि चाय पीते वक्त दोनों एक पिलर के आजू बाजू में खड़े रहे। इस दौरान दोनों पेमेंट का दावा करते रहे। हालांकि दुकान के सामने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को आमने सामने होता देख दुकान मालिक मौके से भाग खड़ा हुआ। देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि चाय पीने के बाद कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश नायक ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। हालांकि वे उस पेमेंट की रिसिप्ट नहीं दिखा पाए। उल्टे नरेंद्र सलूजा पर बीजेपी के पुराने बकाया रुपए देने की बात कहने लगे। पेमेंट कैसे किया था आप लोगों ने? पेमेंट जो है हमारे मुकेश यादव जी ने मालिक को दिया है, पेटीएम 245 ऑनलाइन पहले ही कर चुके हैं भाई, पहले ही दे दिया उसको भाई। मालिक को पेमेंट दे चुके हैं भाई। उनका पहले का पेमेंट बाकी है। जब कांग्रेस में थे वो यहाँ आंदोलन होते थे, जब का पेमेंट बाकी होगा वो पेमेंट बाकी करा उनने। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने दावा किया कि उन्होंने आकर कांग्रेसियों के रुपए दिए हैं। सावन का महीना है, ऐसे में गरीब चाय वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। देश के पीएम नरेंद्र मोदी को कांग्रेसी पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से चाय वाले को परेशान कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। चाय वालों के पैसे नहीं दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 चाय का भुगतान, एक पानी की बोतल का भुगतान, और राखी का पर्व है, किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा करें। चाय वालों से इनकी दुश्मनी जग जाहिर है। मोदी जी चाय वाले, उनसे भी दुश्मनी है। मुझे पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आया, मैंने चाय वाले से पूछा भुगतान क्या। उसके पहले कांग्रेस झूठ बोलना चालू हो गई कि नरेंद्र सलूजा तो आके 545 रुपए दे गए। चाय के 250 रुपए के पेमेंट को लेकर कांग्रेस कार्यवाह अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव पहले कहते रहे कि हमारा खाता चलता है, खाते में लिखवा दिया था। बाद में बोले कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, हालांकि उसकी रिसिप्ट नहीं दिखा सके। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मौके पर चौका मारा और कांग्रेसियों के चाय पानी का बकाया पेमेंट कर दिया। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के बीच ये चाय वाला जरूर फंस गया है, जो मौका देखकर भाग खड़ा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चाय पर चर्चा भी जरूरी है, चाय पीना भी जरूरी है, मौसम भी सुहावना है, लेकिन पैसे देंगे या नहीं देंगे इसी पर सियासत भी हो रही है। बढ़ेंगे आगे। महाकाल और राजाधिराज बाबा महाकाल चौथी बार चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले और प्रजा का हाल चाल जाना। चारों रूपों में बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को दर्शन दिए, जिसमें चांदी की पालकी में चंद्रमल्लेश्वर, हाथी पर मनमहेश, रथ पर शिव तांडव, नदी पर उमा महेश के रूपों में भक्तों को बाबा महाकाल ने दर्शन दिए। वहीं सवारी निकलने के पहले महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और तमाम नेता मौजूद रहे। तो बाबा महाकाल की जय जयकार के साथ पूरा उज्जैन गुंजायमान हो गया और उधर शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदरम। सृष्टि के पालनहार महादेव हैं। केवल मनुष्य ही बाबा महाकाल के भक्त नहीं है। महाकाल के दरबार में पशु पक्षी भी, यहाँ तक कि कुत्ते भी बाबा महाकाल के अनंत भक्तों में से एक अनोखे भक्त में शामिल हैं। अनोखे भक्त का नाम है खली डॉग। श्रावण महीने में यानी कि सावन के महीने में अनोखा भक्त हर सोमवार बाबा महाकाल के मंदिर में जाता है, शीश नवाता है, प्रणाम करता है और उपवास भी करता है। यानी कुत्ते भी उपवास कर रहे हैं बाबा महाकाल की कृपा से। सोमवार के दिन केवल दूध ही पीता है ये, जिसको
एक अलग कुत्ते के तौर पर देखा जाए या भक्त के तौर पर, वो आप तय करिए। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखिए। और डॉग स्क्वाड का जो सबसे होनहार जो डॉग है वो बीडीएस टीम की कमान संभालता है, और वो एक ऐसा अनोखा भक्त है जो श्रावण मास आते ही प्रति सोमवार के दिन बाबा महाकाल का ध्यान करता है, बाबा महाकाल को नतमस्तक करता है। डॉग आता है तो डॉग मास्टर द्वारा उसको एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है, जो महाकाल बाबा को उसको नतमस्तक किया था, बाबा को सलामी देता है, नमस्कार करता है ना, और बाकी अपनी रूटीन ड्यूटी करता है वो चेकिंग द्वारा, है ना, जो उसको सिखाया गया है। अलग अलग तो सावन मास में उसको डाइट नॉनवेज जो आप बता रहे हैं उसकी पेडिग्री आती है, जो भोजन आता है वो देते हैं, लेकिन सावन मास में विशेषकर सोमवार और जो दिन रहता है उस दिन उसको विशेषकर दूध देते हैं। एक उपवास टाइप करता है, वो नहीं खाता, वो अपने मन से ही नहीं खाता है। भक्त होने के नाते जिस प्रकार उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसी का पालन भी करता है। और ख़ास बात ये, जब जब बाबा महाकाल के दरबार में एंट्री करता है तो सबसे पहले बाबा महाकाल को हाथ ऊंचे करके प्रणाम करता है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेता है। यही बीडीएस की टीम के जो अधिकारी है उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। सावन के चौथे सोमवार के दिन इंदौर के गांधी हॉल से कलश कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुईं। मंदिर गांधी हॉल से रजवाड़ा के मंदिर जबरेश्वर तक ये यात्रा रही। गांधी हॉल से मातृशक्ति कलश कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी और सभी मातृशक्ति जलाभिषेक के लिए रवाना हुई। आज हजारों महिलाओं ने गांधी हॉल से मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक उन्होंने किया है। बढ़ते आगे, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर HIV और STI की जागरूकता प्रदेश व्यापी सघन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है। और इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि उन्हें भी भोपाल से शुरू हो रहे राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन घर घर तिरंगा अभियान की व्यस्तता के चलते वो नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि एड्स के प्रति जागरूकता, रोकथाम, उपचार तीनों बातों का ध्यान रखना है। पहले तो जागरूक रहें जिससे ऐसी घातक बीमारी ना हो, साथ ही शरीर का निरंतर जांच कराते रहें। हर घर तिरंगा और नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत समाज के न सिर्फ जागरूक होना पड़ेगा बल्कि सड़कों पे आके और एक वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस दौड़ में, इस तेजी में, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी नशे की आगोश में आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। बढ़ते आगे, राजधानी भोपाल में एक बार फिर से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। हल्की बारिश होने से राजधानी भोपाल में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली ही है, साथ ही मौसम भी ठंडा हुआ है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 16 तारीख तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 3 से 4 दिन के इंतजार के बाद राजधानी भोपाल में एक बार फिर से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल के अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के जो स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हैं वो 16 अगस्त तक एक्टिव नहीं है, यानी कि 16 अगस्त तक तेज बारिश का दौर मध्य प्रदेश में नहीं देखा जाएगा। 16 अगस्त के बाद बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव होगा और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। लेकिन राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश होने के कारण जो लगातार उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही थी, उससे अब लोगों को राहत मिली है। कैमरा पर्सन वीरेन नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में अब तक औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। कई इलाकों में राहत भरी बारिश हुई है तो कहीं पर पानी कहर बनकर बरसा है। मुरैना भी इसमें शामिल है, जहां पर कुछ गांवों में जलभराव व बाढ़ की स्थिति देखी गई है। रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में तेज बारिश से हाल बेहाल है। जिस बारिश का इंतजार लोग राहत पाने के लिए कर रहे थे, वही बारिश अब लोगों की परेशानी का कारण बन चुकी है। डरा देने वाली तस्वीरें मुरैना जिला मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर दूर गुलपुरा पंचायत की नाथ सपेरे गांव की हैं। इस गांव में 150 परिवार रहते हैं, लेकिन किसी के पास पक्का मकान तक नहीं है।
यही वजह है कि बीते रोज से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। गांव के 2 दर्जन से ज्यादा कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने पूरी रात सड़क पर बैठकर गुजारी है। आलम यह है कि अब ग्रामीणों के पास ना तो सर छिपाने के लिए छत है, ना ही भूख मिटाने के लिए खाना। पहनने और ओढ़ने के कपड़े तक पानी ने छीन लिए हैं। रात में मकान गिर गए, पूरा नुकसान हो गया, हमारा आवास हमको मिली नहीं है। बच्चों के कपड़े भी नहीं, बच्चों को खाने को भी कहाँ तो व्यवस्था करे सब। हम तो अब तो घर से बेघर रह गए, बच्चों को बैठने को जगह नहीं, खाना खाने को हमको रोटी को भी कुछ नहीं है, सारा सामान उसी में दब चुका है। ये क्या निकास था पानी का, जहाँ पर ये सब लोग का पूरा पानी निकल जाता है। ये सब लोग तो जमीन थी, ये सब लोग उनकी क्या गए, उसने हमने कहा उनसे कि ये सब कौन की जमीन थी? अन्नू सेठ की। हाँ। ये जमीन तो हमारे बड़े बूढ़ों ने बेची थी। हाँ। जो मतलब क्या हमने कहा मिलकर जो निकास है पानी का, तो जहाँ कर थोड़ा सा नाला छोड़ दो आप, सब लोग हमारा पानी निकल जाया करेगा। हाँ। बराबर नहीं रहेगा उसमें। हाँ। उनने क्या है, ये सब लोग नाला मुंह दिया, तब देख लो स्थिति क्या हो रही है गुल पर आके। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है, जो ग्रामीणों के खाने पीने का बंदोबस्त करने में लगी है। वहीं ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि 150 परिवार रहते हैं, जिसमें से 750 की आबादी है और 450 की वोटिंग है। उसके बाद भी उनके गांव में एक भी पक्का मकान तक नहीं है। कई बार वो पीएम आवास के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की परेशानी का निजात शासन प्रशासन निकाल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे, मुरैना में स्कूलों की जर्जर हालत हम आपको रोज दिखाते हैं। अब प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है और ऐसे एक स्कूल शासकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ा मेवदा में मौजूद है, जहां पर टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो उसे कई तरह की खामियां नजर आईं। इस दौरान स्कूल के हेडमास्टर बेहोश हो गए। आरोप तो ये लगे कि कार्रवाई के डर से मास्टर साहब तबीयत खराब उनके हो गई, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते। वो ज़मीन पर लेट गए। वहीं अब इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हेडमास्टर ने संकुल प्राचार्य पर अपमानित करने का आरोप लगाया है।